भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर राजधानी दिल्ली तक घुसपैठियों की धरपकड़ के साथ साथ उन पर बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। और अब बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए जो कि अवैध रूप से जिन्होंने घुसपैठ की थी, उनके खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 8 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं और इनको घुसपैठ कराने वाला जो मास्टरमाइंड है वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी सफलता जो कि बीएसएफ को हाथ लगी है स्थानीय पुलिस की मदद से। ये जो गिरफ्तारी है वहां पर लगातार बढ़ रही है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल जो कि बांग्लादेश की सीमा से सटा राज्य है, तो ऐसे में वहां पर लगातार इस तरह की खबरें सामने आई है कि जो बांग्लादेशी नागरिक हैं वो अवैध रूप से घुसपैठ करते रहे हैं। बीएसएफ ने कई ऐसे बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जिन्होंने अवैध रूप से घुसपैठ की। लेकिन अब ये बड़ा एक्शन मुर्शिदाबाद से, जहां पर 8 अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध तरीके से वो भारत में दाखिल हुए थे, यहाँ पर रह रहे थे और जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो इस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ा एक्शन, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो घुसपैठी हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। और इनका मास्टरमाइंड यानी जो इन्हें घुसपैठ करा रहा था, आखिर मकसद क्या था, क्यों बांग्लादेश से इन्होंने अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ की और क्यों इन्हें मदद की जा रही थी, ये तमाम सवाल है जिसकी जांच पड़ताल अब पुलिस और बीएसएफ कर रही है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी के राज्य में दरअसल टीएमसी जो है वोट बैंक के लिए भी घुसपैठियों को बढ़ाती आई है, उनको तमाम सुविधाएं दी गई हैं। और एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा ये चुनाव में बनता रहा है कि इस तरीके से ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है वो ये घुसपैठिए ही है, चाहे वो अवैध रूप से एंट्री करने वाले बांग्लादेशी लोग हों, फिर चाहे वो रोहिंग्या हो जो कि यहाँ पर बसे हुए हैं। लेकिन न सिर्फ पश्चिम बंगाल में ये एक्शन जारी है, बल्कि इसके अलावा तस्वीरें आपने कुछ दिन पहले देखी कि किस तरीके से गुजरात में बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ और तमाम जो संदिग्ध वहां पर रह रहे थे उनकी धरपकड़ तेज हुई और हजारों की संख्या में ये घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि भारत पाकिस्तान टेंशन के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये एक ड्राइव है, एक तरीके का ऑपरेशन है इन रोहिंग्या और अवैध रूप से एंट्री करने वाले घुसपैठिए जो हैं उनके खिलाफ, जिसमें सफलता कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस, जांच एजेंसियों, जो सुरक्षा एजेंसी हैं उन्हें मिल रही है। क्योंकि न सिर्फ पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके अलावा राजधानी दिल्ली में हाल ही में 121 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये लगातार सफलता जो है वो एसटीएफ को मिल रही है राज्य की। वहीं पर बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से भी है, जहां पर दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने मोहन नगर थाना क्षेत्र दुर्ग में दरअसल बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से फर्जी भारतीय दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी सनाया नूर और खुशबू बेगम नाम बदलकर 8 साल से अवैध रूप से भारत में रह रही थी। सनाया ने अपना नाम सपना शर्मा और खुशबू बेगम ने रानी पासवान रखा था। तो किस तरीके से ये घुसपैठिए रोहिंग्या हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा सरदर्द बन चुके हैं, एक बड़ा खतरा बन चुके हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात से साफ होता है जब जानकारी आती है कि अपना नाम बदलकर रह रहे हैं और 8-10 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं। उनकी कोई छानबीन नहीं हुई है, लेकिन अब उन पर एक्शन हो रहा है, लगातार धरपकड़ तेज हो रही है। और कुछ जो जानकारी सामने आई है, जो आंकड़े इस बारे में सामने आए हैं, वो ये कि जो अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अगर बात मैं तमिलनाडु की करूं तो वहां पर डिंडीगुल में 29 बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा में पलवल में अकेले
जो है 59 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये संदिग्ध हैं जिन्होंने अवैध रूप से घुसपैठ भारत में की है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी बड़ा एक्शन जारी है। रत्नागिरी में 13 को जेल की सजा के बाद जो है निर्वासित किया गया है, ये जानकारी है। असम में लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार में ये एक्शन हो रहा है, जहां पर 9 की गिरफ्तारी हुई है। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अवैध रूप से भारत में एंट्री की है। इसमें रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी वो नागरिक भी हैं जो अवैध रूप से भारत में घुसपैठ की है, यहाँ के दस्तावेज बनवाए हैं, यहाँ वोटर आईडी कार्ड उनका है और आधार कार्ड तक उन्होंने बनवाए हुए हैं। सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ वो ले रहे हैं और इस तरीके से भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे हैं। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी, वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब 153 जो ये अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उनके निर्वासन के लिए उन्हें भेजा गया था। वो तस्वीरें आपने देखी थी। दिल्ली में भी 121 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र में ये संख्या बढ़कर 295 हो गई है। तो इस तरीके से लगातार ये ड्राइव चल रही है, जिसको लेकर जो आउटर नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी हैं उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। तो एक तरफ आपने दिल्ली के जो डीसीपी हैं उनको सुना, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर हैं बीजेपी के नेता और वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि इन घुसपैठियों को यहां से खदेड़ा जाए और ये दरअसल खतरा बन रहे हैं न सिर्फ देश के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए खास तौर पर, क्योंकि लगातार वहां पर हिंसक घटनाएं जो हो रही हैं उसमें इनकी मिलीभगत देखने को मिल रही है। लगातार जो केसेस सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता पाई जा रही है। तो ऐसे में शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की स्थिति पर, जरा सुनिए। बंगाल का नुकसान हुआ, बंगाल का साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वर्किंग रिलेशन बनना चाहिए था वो मौका उन्होंने खो दिया। बंगाल में तो आयुष्मान भारत से लेकर विश्वकर्मा योजना से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई योजना का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं है। बंगाल इज ए इंसॉल्वेंट स्टेट नाउ, बैंकक्रप्ट स्टेट। 7 लाख करोड़ से ज़्यादा लोन हो गया। इसका बाद भी ममता बनर्जी अपनी ईगो लेकर चल रहा है, इसलिए बंगाल की नुकसान हो रहा है। दादा, लखनऊ में एयरपोर्ट के लिए जमीन नहीं दे रहा है, एम्स के लिए जमीन नहीं दे रहा है, नया रेल लाइन के लिए जमीन नहीं दे रहा है। दादा, लखनऊ में हिंदू रक्षा करने के लिए पोस्टर पड़ा है अखिलेश यादव। ये बहुत खुशी का बात है। उत्तर प्रदेश और खास करके लखनऊ का जनता बंगाल का हिंदू का हालत के बारे में उन्होंने जानकारी रख रहा है और उन्होंने जिस तरीके से मुर्शिदाबाद मालदा से लेकर पूरा बंगाल में हिंदू सनातनी के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसका बारे में जो सॉलिडेरिटी वो जता रहा है, ये वेलकम करने का बात है। तो जिस तरीके से देश भर में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उससे उम्मीद जगी है कि इस बार नतीजे जो हैं वो काफी ठोस होंगे। हालांकि चोरी छिपे आए लोगों को पकड़ना और फर्जी दस्तावेज का जाल तोड़ना ये जाहिर तौर पर आसान काम नहीं है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सरकार जो है इस ओर बड़ा कदम उठा रही है। फिर भी मजबूत शुरुआत और चट्टान जैसे इरादे जाहिर तौर पर सरकार के हैं। इस बार इस पूरे जो जाल है ये घुसपैठियों का, इससे खत्म करने के लिए, और क्या सरकार इसमें सफल हो पाएगी ये जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।